हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम टेबल के बारे में जो मैंने नीट 2025 में फॉलो किया था, जिससे मेरी रैंक बनी थी 2856 ऑल इंडिया में। तो कैसे मैंने ये अचीव किया था, कैसे मेरा पूरा दिन का टाइम टेबल था, कितने क्वेश्चन करता था, उसके बारे में आज पूरी डिटेल बात करेंगे। अगर आप ड्रॉपर हो या फिर कोई सीरियस एस्पिरेंट हो नीट के लिए, तो आपको ये टाइम टेबल तो मस्ट फॉलो करना ही है। तो नेक्स्ट बता देता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैं 15 आवर्स की स्टडी कर लेता था, और कैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेता था एक साथ प्रिपरेशन के टाइम। और क्या क्लास इंपॉर्टेंट ज़्यादा है या फिर सेल्फ स्टडी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरा टाइम टेबल बता देता हूँ। ड्यूरिंग क्लास टाइम मेरा जो डेली रूटीन क्या था वो बता देता हूँ। मैं जैसे सुबह 5:30 बजे उठ जाता था। 5:30 से 6:30 के बीच ब्रश वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा तैयार हो जाता था, स्नान वान करके। और फिर मैं क्लास के लिए निकल जाता था। 6:30 से 1:30 बजे तक मेरी क्लास रहती थी। और उस टाइम क्लास के बीच में एक मैं अलग स्ट्रेटेजी लगाता था कि क्लास के अंदर जो बीच का जो 10-10 मिनट के ब्रेक आते थे हमारे 4 क्लास के टाइम, तो चारों क्लास के 10-10 मिनट मतलब 40 मिनट का ब्रेक मिल जाता था। उस 40 मिनट में 10 मिनट में तो कोई पानी वगैरह पी लेते थे, और बाकी के जो 30 मिनट है उसमें मैं मॉड्यूल वगैरह सोल्व कर लेता था। तो क्या है कि उससे कोई मॉड्यूल वगैरह डिस्कशन टीचर से भी उसी टाइम पूछ लेते थे ब्रेक के बाद। तो उससे मेरे जो डाउट वाउट उधर ही क्लियर हो जाते थे। फिर क्लास के बाद है लंच। तो लंच में क्या है, फिर 1:30 से 2 बजे के बीच लंच वगैरह कर लेते थे। और फिर उसके बाद जो 2 से 3 बजे का टाइम होता था, तो उससे मैं क्या शॉर्ट ब्रेक ले लेता था या रेस्ट ले लेता था, जिससे मतलब थोड़ा माइंड वाइंड फ्रेश रह जाता था। और फिर मैं 3 बजे उठकर वापस स्टडी पे बैठ जाता था। अब इस स्टडी में क्या करता था कि जैसे आज जो टीचर ने पढ़ाया क्लास में, उसके जो 10 मिनट में तो मैंने हर सब्जेक्ट के उसमें रिवाइज कर लेता था। जैसे बोर्ड ने आज 10 मिनट में जल्दी जल्दी एक बार वापस रिवाइज कर लेता था। इससे क्या है कि मेरा जो है वो वापस रिवाइज जल्दी हो जाते थे, और रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होती थी, और वो जो टॉपिक जो पढ़ाया है क्लास में वो भी इजी में वापस रिवाइज हो जाता था। तो वो मैं देख लेता था 10 मिनट में। फिर शाम को जो है मैं वो इसमें 3 घंटे की ये स्टडी हो जाती थी। फिर शाम को मैं 6 से 7 बजे के बीच डिनर वगैरह कर लेता था। और जो मैं मंदिर वगैरह चला जाता था, थोड़ा माइंड वाइंड फ्रेश रहता था। मार्केट वगैरह अगर कोई काम होता था या जूस पीना होता था तो मैं वहाँ चला जाता था। फिर 7 से 12 के बीच वापस स्टडी। इसमें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस दिन में जो पढ़ा है उसका वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, और रात को बस रिवाइज कर लेता था, और फिर नेक्स्ट डे वापस यही फॉलो करता था। फिर बताता हूँ नेक्स्ट जो लास्ट के 3 मंथ थे, ये तो था पूरा ईयर जो मैं क्या फॉलो करता था। अब लास्ट के जो 3 मंथ्स थे उसका बता देता हूँ। उस 3 मंथ में मैंने क्या फॉलो किया था टाइम टेबल। सबसे पहले तो वही 5:30 बजे उठ जाता था बीच में, रेडी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता था। फिर 6:30 से 12 बजे स्टडी करता था। अब इसका क्या है कि या तो हमारा होता था दिन में टेस्ट, तो उस टेस्ट का जो टाइम टेबल या शेड्यूल जो भी होता था उसका जो टॉपिक होते थे वो पढ़ लेता था मैं इसमें। और फिर जो 12 से 1:30 बजे के बीच लंच और रेस्ट कर लेते थे थोड़े बहुत। फिर क्या लास्ट में जो टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो इसमें बीच में हमें ज़्यादा ब्रेक का टाइम मिलता नहीं है। तो उस टाइम में 1:30 से 6 बजे के बीच या तो टेस्ट होते थे, टेस्ट का सॉल्यूशन वगैरह होके पूरा 6 बजे तक फ्री होते थे। या फिर अगर टेस्ट नहीं होता था तो मैं स्टडी नॉर्मली जो रिवाइज करना होता था तो वो अगले टेस्ट की तैयारी कर लेता था। इसमें वापस 6 से 7 बजे के बीच डिनर, और फिर लास्ट में वापस 7 से 12 के बीच अगले टेस्ट की तैयारी, या फिर वो जो भी स्टडी रिवाइज करना होता था वो रिवाइज कर लेता था। तो इसमें आप देखोगे तो लगभग लगभग मेरा जो है वो 15 ओवर की स्टडी इस वाले टाइम टेबल में फॉलो हो जाती थी। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो ऐसा। वैसे मैं आपको और अपडेट देता रहूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं ऐसे टाइम टेबल वगैरह अपलोड करता रहूँगा, जिसको आप टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना। नीट के टाइम जैसे नीट से 2-3 महीने पहले, नीट से 1 महीने पहले क्या फॉलो करना चाहिए वगैरह, तो इसलिए वो भी ज्वाइन कर लेना। आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको ये 3-4 चीज़ें तो मस्ट फॉलो करनी है। डेली जो 15 आवर्स की स्टडी वो आप लास्ट के 3 मंथ में आराम से कर सकते हो। इसका शेड्यूल वगैरह मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट है 400-500 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम निकालना ही है ऑल सब्जेक्ट के। मतलब एक दिन में 400-500 क्वेश्चन निकाल लिए तो बहुत इनफ है। बट मिनिमम इससे ज़्यादा तो के लिए कितने निकालो, 1,000-2,000, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतने तो निकालने ही, ताकि कॉन्सेप्ट रोज का रोज, इसको ऐसे नहीं कि संडे के दिन क्वेश्चन निकालेंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये तो रोज़ निकालना ही है। नेक्स्ट है रिवीजन। जैसे 2-3 दिन का जो पढ़ा दिया टॉपिक, रोज का रोज तो रिवाइज कर नहीं सकते। रोज मतलब रोज का रोज तो जो क्लास में पढ़ा है वही है। बाकी 2-3 दिन जो पढ़ा है उसको 3-4 दिन बाद वैसे वापस रिवाइज करना है, या फिर संडे को भी रख सकते हो आप। संडे को रिवीजन करना है और उसका टेस्ट वगैरह होता है तो वो देना है। उसके टेस्ट कैसे देना है वो सब मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो। बाद का क्लास के बाद रिवीजन करना है। ये ये फॉलो कर दिया तो आपका बैकलॉग तो कभी बढ़ेंगे ही नहीं। ये दो चीज़ें लास्ट की, ये दोनों फॉलो कर दो तो बैकलॉग की तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई है वो रिवाइज होती रहेगी और आगे का टॉपिक चलता रहेगा।
इससे आप इजी, मैं अभी तक मैंने 2 साल प्रिपरेशन की है 24 और 25 में नीट की। मैंने एक भी दिन बैकलॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी और एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। और जो भी ये चीज़ें फॉलो करता था, रिवीजन वगैरह, जिससे बैकलॉग की कोई समस्या आती नहीं थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।